आभा की याद आ रही है बेटा? समझ में नहीं आता दादी, आप किसी से इतना प्यार करते हैं तो फिर ऐसा कोई क्यों करता है? उसने किया या तूने किया? मैंने क्या किया? बेटा तेरा विश्वास कमजोर पड़ गया, और जब विश्वास कमजोर पड़ जाता है ना तो प्यार भी कमजोर पड़ जाता है। तू जिस प्यार का इतना दावा करता है वो कमजोर है बेटा, वरना एक पल में तेरा उससे इस तरह विश्वास नहीं उठ जाता। याद है तुझे करण, तू जग्गू की एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं था, घर छोड़कर जाने को तैयार था। आभा ने तुझे रोका, उसने इस घर को टूटने से बचाया। तेरे और जग्गू की गलत फहमी को आभा ने ही दूर किया। उस नाखून जितनी छोटे कमरे में रहने का फैसला भी आभा ने ही लिया बेटा। अब तू बता मुझे, हाँ, वो कभी तुझे धोखा दे सकती है? दादी आप बहुत भोली हैं। आप नहीं जानती आजकल लड़कियां क्या नहीं करती। इस दुनिया में सिर्फ पैसे की अहमियत रह गई है, और पैसे के लिए तो लोग बहुत कुछ करते हैं दादी। आप माने या न माने, मैं जानती हूँ उस आभा ने शादी करण से नहीं स्वर्ण भवन से की। मुझे मेरी बात पूरी करने दो। आभा ने स्वर्ण भवन के ऐशो आराम के लिए अच्छी बहू होने का नाटक किया। वो सिर्फ यहाँ पर रहना चाहती थी क्योंकि बचपन से उसे यहाँ रहने की आदत थी। That's it. मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। करण, मैं सब खत्म हो गया। वो सानिया की गलती की वजह से उसकी आज जो स्थिति है, उसकी वजह से हम अपने और करण के रिश्ते को नहीं बचा पाएंगे। उन दोनों की शादी के लिए हमें अपनी सबसे बड़ी खुशी की आहुति देनी पड़ेगी। डिवोर्स देना पड़ेगा हमें माँ। यही उस संस्कार की शर्त है। डिवोर्स। बस हार गई। आभा, हमें पूरा यकीन है तुम्हारा और करण का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। तुम दोनों को कोई नहीं अलग कर सकता। पति पत्नी का रिश्ता एक पेड़ की तरह होता है बेटा। प्यार और विश्वास उसकी जड़ें होती हैं, और हर पेड़ को आंधी और तूफान का सामना करना ही पड़ता है। जड़ें मजबूत हो तो ही वो ये झेल सकता है। माँ, उसी प्यार और विश्वास के बल पर तो हम अब तक ये सब कर पाए, पर अब करण को हम पर विश्वास नहीं रहा माँ, और हम अकेले ये लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? नहीं बचा पाएंगे हम इस रिश्ते को। ऐसे विश्वास खोया नहीं करते आभा। तुम सत्यवान और सावित्री की कथा जानती हो ना? जब सत्यवान की मृत्यु हुई थी तो सावित्री स्वर्ग तक पहुंच गई थी अपने पति को हासिल करने के लिए। यमराज बहुत प्रभावित हुए उसकी लगन देखकर, और कहा अपनी पति की जान को छोड़कर कोई भी वर मांगो। सावित्री ने कहा कि मुझे एक अच्छा सा पुत्र प्राप्त हो। यमराज बोले तथास्तु। सावित्री ने कहा पति के बिना मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। फिर यमराज को अपना वचन निभाने के लिए उसे सत्यवान को वापस करना ही पड़ा। पर माँ, वो यमराज थे और ये संस्कार जैसा शैतान है। वो इतना गिरा हुआ इंसान है, उसकी सोच इतनी गिरी हुई है, वो अपनी बात मनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और तुम ये होने दोगी? मतलब तुम्हारी अच्छाई, करण का प्यार, तुम्हारा रिश्ता सब झूठ है, और वो सच्चा है, वो जीत जाएगा, तुम हार जाओगी।
नहीं आभा, नहीं। तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही होगा। कुछ नया तरीका, नया रास्ता तुम्हें ढूंढना ही होगा आभा। बैचलर्स पार्टी। कल से मैं शादीशुदा हो जाऊंगा, इसलिए आज हमें कुछ खास करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? करण ये देखो मेहंदी की कितनी अच्छी पिक्चर्स आई है। इतनी मुश्किल से तो मैं अपनी मंजिल तक पहुंचा और ये सब आपकी प्लानिंग और आपकी मदद के बिना पॉसिबल नहीं होता। भाई सेलिब्रेशन का टाइम है, सेलिब्रेशन का, और आप है कि मुंह लटका के खड़े हैं। कम ऑन, बॉटम्स अप, बॉटम्स अप। क्या लग रहा है आपको ये पार्टी मैंने अपनी शादी की खुशी में रखी है? ना, सानिया से शादी तो मैं सिर्फ नाम के लिए कर रहा हूँ। ये पार्टी है आभा और करण के तलाक की खुशी में। आज मैंने आभा को उस रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया जो रास्ता सिर्फ मुझ तक आता है। तुम लोग वीडियो देखो, मैं अभी आई। सच का है किसी, अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं, पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत से चाहते हैं, तो आज नहीं तो कल वो आपको मिल ही जाता है। शुरुआत में भले थोड़ी मुश्किलें आए, अड़चने आए, मगर अंत में जीत तो आप ही की होती है।
जाना चाहते हैं कल क्या होगा? कल जब बाबा आएगी ना मेरे पास डिवोर्स के पेपर्स लेके, मेरे गुंडे उसे किडनैप करके मंदिर ले जाएंगे और मैं भी किसी तरह स्वर्ण भवन से मंदिर पहुंच जाऊंगा। फिर क्या, मेरी शादी ए मुन्नी, मगर सानिया के साथ नहीं, आभा के साथ। हाँ! और फिर आभा हमेशा के लिए मेरी। जब सोचूं तो दुख होता है, अच्छे दिन सब रूठ गए। आज भी तुम्हारे आंसू रुलाते हैं आभा। आभा, बहुत ही अच्छी नहीं लगती। अब अभी भी मेरी बात मान लो, जिंदगी भर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये सब छोड़ के हम कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे और कोई नहीं। आभा प्लीज, आभा। तुम्हारे साथ जिंदगी शुरू करने से बेहतर होगा हम अपनी जिंदगी खत्म करते। शुक्र है भगवान का, उस वक्त हमने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया। इसलिए तो आभा, इसीलिए तो मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ना तब तो मुझे वो जख्म देती, ना आज मैं तुम्हें इस हालत में देखता। आभा विश्वास करो आभा, मैं ऐसा नहीं था। तुमने, तुम्हारे प्यार ने मुझे। प्यार या पागलपन संस्कार और विश्वास? किस विश्वास की बात कर रहे हो तुम संस्कार? विश्वास कच्चे धागे की तरह होता है, अगर एक बार टूट जाए ना, फिर चाहे जितनी भी कोशिश कर लो गांठ पड़ ही जाती है। फिर भी हम सानिया के लिए तुम्हें एक मौका जरूर देंगे, किसी और के लिए ना ही सही, कम से कम अपने होने वाले बच्चे के लिए तो। संभल जाओ संस्कार, प्लीज संभल जाओ। गलती सानिया की है, उसे अपनी मर्यादा का पता होना चाहिए। गलती उसकी गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? मैं तो अपनी मंजिल तक पहुंचने लगा, फिर मैं क्यों पीछे हटूं? आभा, तुम्हें याद है ना, अगर तुम डिवोर्स के पेपर्स लेके नहीं। कम से कम अपने बच्चे। ठीक है, हम तुम्हें वो पेपर्स ला देंगे, लेकिन 7 फेरे पूरे होने के बाद, सानिया से शादी होने के बाद। आभा ये खेल मेरा है और इसके नियम भी मैं ही बनाऊंगा, और वो मैं बना चुका हूँ। हमने आज तक जो कहा है वही किया है संस्कार। झूठी। तुमने तो मुझसे शादी के लिए भी हाँ कहा था, पर मुझसे शादी की। और तुमने दोस्त होकर दुश्मनी निभाई। संस्कार, हमने तुम्हारे जैसा कभी खेल नहीं खेला, जो किया सामने किया। अब तुम्हारी बारी है, मंजूर है या नहीं? जैसे आप कहें। यहाँ आपने मेरे हाथ में डिवोर्स के साइन किए पेपर्स दिए, वहाँ सानिया को मैं दिल से स्वीकार करूँगा।
प्रॉमिस। बहुत भोली हो तुम आभा, समझती क्यों नहीं। सानिया के साथ भले ही मैं 6 फेरे ले लूँ, मगर उसके साथ मैं शादी कंप्लीट नहीं करूँगा। 7वें फेरे पे जैसे तुमने डिवोर्स के पेपर्स पे साइन किए, वैसे ही मैंने शादी की, मगर तुमसे। बस कल रात तक की बात है आभा, कल होगी हमारी शादी। और बेचारी सानिया। जी डॉक्टर, मैं शादी होते ही चेकअप के लिए ज़रूर आ जाऊंगी। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर ये मेरे उस संस्कार के प्यार की निशानी है। मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी इसे। माँ समझा हमने आपको हमेशा, फिर आप हमें इस तरह इस घर से जाते हुए कैसे देख सकती हैं? रोज रोज दिया जलाया हमने आपके लिए, सिर्फ यही दुआ मांगी हमने कि इस घर में सुख शांति हो, खुशियां हो, सब यहाँ मिलजुल कर रहे। सिर्फ इतना तो मांगा था हमने आपसे। और अब जब हमें इस घर से सब दूर कर रहे हैं, तो आप देख रही हैं क्यों? आप चाहती हैं ना कि हम यहाँ से चले जाएं? ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर सब यही चाहते हैं तो हम चले जाएंगे यहाँ से। पर हमें कहा गया था कि आपकी लौ में ताकत है, आप तुलसी माँ है, आप पर विश्वास करना चाहिए। पर अब आप हमें यहाँ आखिरी बार देख रही हैं। नहीं आएंगे हम वापस यहाँ, इस घर में नहीं आएंगे। विनी देखो, वो कोना खाली है, वहां पे लगाओ ना फूलों की लड़ी। हाँ राजू, ये देखो वहां। वीर भैया, ये रेड रोजेस अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट भी हैं। वो क्या है कि मेरी शादी इतनी मुश्किल से हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि ये शादी ऐसी हो कि सबको जिंदगी भर याद रहे। संस्कार, मेरी तो भगवान से बस इतनी प्रार्थना है कि सानिया हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहे। थैंक्स। बेटा। जी दादी। देख तो बेटा, पंडित जी आए हैं कि नहीं? और ये पंडित जी इस घर में पहली बार आ रहे हैं किसी आयोजन के लिए। देख बेटा, उनके मुताबिक सारी चीजें आई या नहीं। मैं अभी देखता हूँ दादी। दादी आप चिंता मत कीजिए, मैंने रात को ही सामान चेक कर लिया था, सामान पूरा है। तो क्या है कि ये हमारे खानदानी पंडित जी हैं, इसलिए मैं चाहता था कि मेरी शादी भी वही करें। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं बेटा, बुरा लगने की क्या बात है। लो, पंडित जी आ गए। अरे आप बैठिए, मैं देखता हूँ ना, मैं उनको लेके आता हूँ। मैं जरा देख रही हूँ बेटा इधर से। आइए पंडित जी, आइए। पंडित जी, आपको याद है ना, ये शादी 7 फेरे नहीं बल्कि 6 फेरे में पूरी होनी चाहिए। मुझे तो याद है, पर आप तो नहीं भूले हो ना, आधी शादी की दुगुना दक्षिणा देनी पड़ेगी आपको। कैसे भूल सकता हूँ? आप मेरा काम कीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। अवश्य जजमान, चिंता मत करो। मैंने पंडित जी से कह दिया है कि 5वें फेरे के बाद सीधा 7वां फेरा ले, ताकि आभा को लगेगा कि मेरी और सानिया की शादी विधिवत पूरी होगी और वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देगी। मगर असलियत में मेरी और सानिया की शादी पूरी नहीं होगी। जैसे ही वो डिवोर्स पेपर्स मेरे हाथ आए, वैसे ही मेरी और आभा की शादी पूरी हो जाएगी, पूरे 7 फेरों के साथ। विधि पूरी।
6 घंटे बाद शादी हो, मगर मेरी और तुम्हारी